संपत्ति, देयता और नेटवर्थ, एसेट, लायबिलिटीज और नेटवर्थ। संपत्ति, देयता और नेटवर्थ वित्तीय अंतर और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति की समझ के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये अवधारणाएं व्यक्ति या कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को अनुमान लगाने में मदद करती हैं और वित्तीय नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्याय में हम संपत्ति, देयता और नेटवर्थ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। 1. संपत्ति, एसेट। संपत्ति वे सामग्री और वस्तुएं हैं जो व्यक्ति या कंपनी के पास धन के रूप में मौजूद होती है और उनसे लाभ उठाया जा सकता है। संपत्ति व्यक्ति के वित्तीय संचय और निवेश के स्रोत के रूप में काम करती हैं। कुछ आम संपत्ति के उदाहरण निम्नलिखित हैं: नकद धन, मुद्राएं और मुद्रास्फीति। संबोधित देय, वित्तीय उधार जैसे कि ऋण, ऋण देय और क्रेडिट कार्ड बकाया। निवेश, शेयरों, बॉन्डों, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय प्रोडक्ट्स। वाहन, कार, मोटरसाइकिल, यात्रा गाड़ी इत्यादि। आध्यात्मिक अधिकार, मकान और संपत्ति। 2. देयता, लायबिलिटीज। देयता वे वित्तीय वस्तुएं हैं जो व्यक्ति या कंपनी के द्वारा चुकाने या संभालने की जिम्मेदारी होती हैं। ये पैसे या उधार राशि हो सकती है जिन्हें व्यक्ति को वापस या समय पर चुकाना होता है। देयताएं व्यक्ति के वित्तीय संबंधों का भारतीय होती है। कुछ आम देयताएं निम्नलिखित हैं: कर्ज, ऋण, होम लोन, व्यक्तिगत ऋण इत्यादि। भुगतान, क्रेडिट कार्ड बिल, लोन की चुकानी बकाया, व्यक्तिगत ऋण चुकाना इत्यादि। लिएबिलिटी के उदाहरण विविधता के साथ आते हैं और इसमें आपके ऋणों, संक्षेप में छिपे देयता और व्यक्तिगत ऋण शामिल हो सकते हैं। नेटवर्थ व्यक्ति या कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का माप दायरा होता है और इसे व्यक्ति के संपत्ति से देयता का पैरोसा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर है जो व्यक्ति के वित्तीय संचयों और उधारों के बीच संतुलन प्रदर्शित करता है। नेटवर्थ को निकासी के रूप में निर्धारित किया जाता है। नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। यदि व्यक्ति की संपत्ति उसकी देयता से अधिक है तो वह धनी कहलाता है। वह अपने वित्तीय जीवन में स्थितिशीलता और सुरक्षित भविष्य के लिए अच्छे संदर्भ में होता है। वह विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता रखता है और आने वाले वित्तीय चुनौतियों के साथ सामर्थ्य से निपट सकता है। विपरीत, यदि व्यक्ति की देयता संपत्ति से अधिक होती है तो वह ऋणी कहलाता है। ऋणी वित्तीय जिद्दी में हो सकता है और वित्तीय संचय बनाने में असमर्थ रह सकता है। इससे उसके वित्तीय स्वतंत्रता और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेटवर्थ की प्रबंधन वित्तीय योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति को अपने नेटवर्थ को बढ़ाने और देयता को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनानी चाहिए। कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। 1. व्यक्तिगत बजट नियंत्रण करें। संपत्ति को बढ़ाने और देयता को कम करने के लिए व्यक्तिगत बजट तैयार करें और इसे नियंत्रित करें। रोजमर्रा के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए और बचत करने के लिए बजट बनाएं। 2. ऋणों को संभालें। ऋणों को संभालकर उन्हें समय पर चुकाने में ध्यान दें। अतिरिक्त ऋण लेने से बचें और वित्तीय संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए संबंधित योजनाएं बनाएं। 3. समय पर निवेश करें। संपत्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान से निवेश करें। उचित निवेश विकल्पों का चयन करें जो अच्छे रिटर्न और कम जोखिम प्रदान करते हैं। 4. नियोजित बचत करें। अपने वित्तीय स्वास्थ्य के लिए नियोजित बचत करें। नियोजित बचत के माध्यम से आप धीरे धीरे अपने नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं और आगामी वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। 5. वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को विभिन्न वित्तीय अवधारणाओं की समझ और वित्तीय नियोजन के लिए ज्ञान होना चाहिए। वित्तीय शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अधिक संवेदनशील और स्वयं समर्थ बनता है। 6. संवेदनशील निवेश। नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए विभिन्न निवेश योजनाएं हैं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती हैं। संवेदनशील निवेश योजनाएं आपको अच्छे रिटर्न प्रदान करती हैं और रिस्क को कम करती हैं। 7. निवेश के विकल्प। नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए विभिन्न निवेश के विकल्प उपलब्ध होते हैं। आप शेयरों, बॉन्डों, म्यूचुअल फंड, पेंशन योजनाओं, आध्यात्मिक अधिकार आदि में निवेश करके अपने नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं। 8. वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण। नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता के अनुसार निवेश करें। वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण आपको संवेदनशीलता और अनुसार निवेश करने में मदद करता है। याद रखें, संपत्ति, देयता और नेटवर्थ वित्तीय नियोजन में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो आपको वित्तीय संचय और निवेश के लिए समझदार निर्णय लेने में मदद करेंगी। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न निवेश योजनाएं चुननी चाहिए
जो आपको संवेदनशीलता, अच्छे रिटर्न और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेंगी।